है रातू रोड के एलिवेटर फ्लाईओवर के पास, जहां कुछ ही देर में केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी आने वाले हैं रातू रोड एलिवेटर फ्लाईओवर का उद्घाटन करने के लिए। तो आप देख सकते हैं लोगों में कितना जबरदस्त उत्साह है इस फ्लाईओवर को लेके। तो आइए हम जानते हैं लोगों की राय। आप क्या बोलना चाहेंगे जो फ्लाईओवर बन के तैयार हो गया उसके बारे में? बहुत बढ़िया सुविधा होगा, भीड़ से हम लोग को बचत हो जाएगा, तेल का बचेगा, जाने आने में सुविधा होगा, जाम में फंस जाते थे पहले। आप क्या बोलना चाहेंगे सर? क्या बोले, समय का बहुत बचत होगा। आपको कितना टाइम लगता था इस जाम में? जाम में कभी आधा एक घंटा फंस जाता था, अब तो काफी राहत मिलेगी। मैम आप क्या बोलना चाहेंगे? आपको कितना देर लगता था आपको यहाँ जाम में, और इसमें जाम को लेके आपको क्या क्या दिक्कत होता था ये सब? हो जाता था, कीजिए, अच्छा है। सर आप कुछ बोलना चाहेंगे? मेरा ऑफिस इसी रोड पे पड़ता था पहले, मैं यहीं से आया जाया करता हूँ, अभी भी आता जाता हूँ, तो बहुत ज़्यादा जाम में फंसता हूँ। लेकिन अभी जो है राज्य सरकार और केंद्र सरकार की मदद से जो ये झारखंड के लोगों को उपहार मिला है, बहुत अच्छा लग रहा है ये देख के कि हाँ झारखंड में भी ऐसे ऐसी चीज़ें अब बढ़ते जा रही हैं। फ्लाईओवर से बहुत ज़्यादा टाइम बचेगा, साथ में एक्सीडेंट जो होता था बहुत भारी, वो अब नहीं होगा। और खास करके मुझे तो अगर पर्सनली बोलूँ तो मुझे बहुत आराम है कि अब मैं आराम से अपना ऑफिस जा सकता हूँ। जो मुझे निकलना पड़ता था घर से 8 बजे, अब मैं आराम से 9 बजे भी निकलूंगा तो 15 मिनट में अपना ऑफिस पहुँच जाऊंगा। ये चीज़ है मेरा। थैंक यू। आइए अब जानते हैं छात्रों से कि उनकी राय क्या है। आप क्या बोलना चाहेंगे मैम? बहुत अच्छा लग रहा है। इनॉग्रेशन होने के बाद हम लोग को सबसे ज़्यादा सुविधा हो जाएगा स्टूडेंट्स और ऑफिस गोअर्स को, क्योंकि जब सुबह का टाइम रहता था ऑफिस वाला टाइम, उस टाइम बहुत जाम का सामना करना पड़ता था और रोड भी बहुत ख़राब था उस टाइम। तो अब उससे हम लोग को सब कोई निजात मिल जाएगा और जल्दी से जल्दी मतलब हम लोग अपना ऑफिस या टाइम पे पहुंच पाएंगे। आपको कितना टाइम लगता था इस जाम में? मेरा तो घर कटहल मोड़ में, तो मुझे आने में लगभग 1 घंटा लग जाता था। यहाँ पे जाम में प्रॉपर 1 घंटा लग ही जाता था जाम में, और कभी अगर जाम बहुत ज़्यादा हो तब तो फिर 1-1.5 घंटा लगभग लग जाता था मुझे आने में। तो अब तो बहुत ज़्यादा सुविधा हो जाएगा उससे। अगर डायरेक्ट यहाँ आना है तो डायरेक्ट हम लोग फ्लाईओवर के थ्रू आ सकते हैं, तो वहाँ पे रुकने का जरूरत नहीं पड़ेगा। थैंक यू मैम। तो आपने देखा कि कैसे लोगों में ये इस एलिवेटर फ्लाईओवर को लेके कितना जज्बा है। सर आप क्या बोलना चाहेंगे एलिवेटर फ्लाईओवर कल? ये हम लोगों का सपना पूरा हो रहा है। ये एलिवेटर का क्या हम लोग 40 साल पहले ही डिमांड किए हुए थे। जिस टाइम यहाँ पे रातू रोड बस स्टैंड हुआ करती थी, जाम से निजात पाने के लिए हम लोगों के पेरेंट्स लोग, बड़े बुजुर्ग लोग फ्लाईओवर का मांग किए थे, जो अब जाकर पूरी हो रही है। और इस फ्लाईओवर के बनने से हम लोग बहुत खुश हैं कि आने वाले दिन में जाम मुक्त शहर मिलेगा हम लोगों को। और ये रांची वासियों के लिए एक सौगात भी है कि हम लोग देखते देखते शहर अब विकसित होते जा रहा है और बहुत खुशी मिल रही है इससे। और आदरणीय नितिन गडकरी जी अब कुछ ही देर में आने वाले हैं, तो इसका उद्घाटन हो जाएगा, उसके बाद हम लोग का ये चालू हो जाएगा। थैंक यू सर। सर आप क्या बोलना चाहेंगे एलिवेटर जो फ्लाईओवर तैयार हो गया उस पे? ये फ्लाईओवर का तो बहुत पहले से ही डिमांडिंग था पब्लिक का, क्योंकि ट्रैफिक की वजह से बहुत सारी दिक्कतें का सामना करना पड़ता था। यहाँ के जो लोकल्स हो गया, जो बाहर से भी जो आते थे रांची में, बाहर अनदर जो जिले से आते थे, उनको भी बहुत दिक्कत होती थी। तो ये फ्लाईओवर बनने से है कि लोगों को बहुत ज़्यादा राहत हो गया। और हमारे जो परिवहन मंत्री हैं नितिन गडकरी जी, ये जब से मंत्री पद में आए हैं तो बहुत सारा सड़कों का, हमारा जो NH हो गया, हाईवेज का हो गया, बहुत ज़्यादा निर्माण हुआ है। तो हमारी राज्य सरकार से एक डिमांड थी कि इस फ्लाईओवर का निर्माण किया जाए, तो आप देख ही रहे हैं, आपके सामने अभी मौजूद है ये पाइबल। और लोगों से बस यही मैं अपील करना चाहूँगा कि इस फ्लाईओवर को स्वच्छ रखने का जितना काम सरकार का है उतना काम हमारा भी है। तो प्लीज़ इसे आगे भी स्वच्छता के साथ रखें। ऐसा नहीं कि कहीं पे ये गंदगी फैला देना, ये सब काम नहीं करना है। धन्यवाद। धन्यवाद। क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज फ्लाईओवर बनकर तैयार हो गया है और कुछ ही देर के बाद जो आप
मैम क्या कहना चाहेंगे कि ये जो एलिवेटर फ्लाईओवर तैयार हो गया उस पे कहने से ज्यादा खुशी हमारे चेहरे पे नजर आ रही है। सारे लोग यहाँ जितने मौजूद हैं उनके चेहरे पे नजर आ रही है कि कितनी खुशी है। इतने पहले तो कितनी गर्मी थी, अभी झमाझम बारिश हो रही है, लेकिन फिर भी लोग इतने ही उत्साह के साथ यहाँ पर खड़े हैं, इंतजार कर रहे हैं भाई नितिन गडकरी जी का, क्योंकि आभार व्यक्त करना चाहते हैं। रांची को अगर जाम मुक्त बनाने में उनका सबसे बड़ा योगदान है। आज पूरे झारखंड को एक बड़ी सौगात मिलने जा रही है। इससे पहले अपराधु रोड की जो स्थिति थी आपने देखा था कि कितनी जाम से लोग गुजरते थे, कभी स्कूल बस फंस जाती थी, कभी एम्बुलेंस फंस जाते थे। अब ऐसा नहीं होगा। अब कोई भी अगर चलना है इस रातू रोड में तो गर्व महसूस करेगा, क्योंकि कचहरी के पास से वो चलेगा और ओटीसी ग्राउंड में मात्र 6 से 7 से 8 मिनट में वो पहुंच जाएगा। उससे वक्त की भी बचत होगी, और कहते हैं ना कि वक्त सबसे बड़ा धन होता है। तो वो वो लोगों का जो सबसे महत्वपूर्ण वक्त है वो बचेगा और कहीं ना कहीं वो सही जगह पर यूज होगा। आज ये देख करके मुझे बहुत खुशी हो रही है, और मैं तहे दिल से केंद्र की सरकार जो हमारी है भाई नरेंद्र मोदी जी को तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। यहाँ के सांसद जो है संजय सेठ जी, मैं उनको तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, और जितने लोगों का भी सहयोग है इस फ्लाईओवर को बनाने में, मैं सारे लोगों को तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। उसके साथ ही पूरे झारखंड वासियों को बहुत बहुत आभार और बधाई। थैंक यू मैम। क्या हाल चाल है भाई? बोलिए ना। सर नमस्ते, ये फ्लाईओवर जो एलिवेटर फ्लाईओवर जो तैयार हुआ है उस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो जो एक शब्द आ रहा है जाम, और जाम को अगर उल्टा कर दे तो मजा आ जाएगा। तो ये जैसे जाम से मुक्ति मिलेगी हमारे को, और इसका भरसक प्रयास हमारे केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री हमारे लोकप्रिय सांसद संजय सेठ जी को जाता है। और जैसे ही इसका उद्घाटन होगा, रांची वासियों खुद ब खुद अनुभव करेंगे। जैसे कि अभी अभी लाइव टेलीकास्ट कई प्रेस रिपोर्टर भी दिखा रहे थे कि मात्र 5 मिनट में ये यहाँ से रास्ता तय करके ओटीसी ग्राउंड तक गया गया। तो ये बहुत ही एक सुंदर प्रयास है, और रांची की जनता को एक बहुत सुनहरा गिफ्ट दिया गया है। मैं इसके लिए हृदय से धन्यवाद करता हूँ। अभी जो हमारे आदरणीय नितिन गडकरी जी आए हैं, इनका भी मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। ये इतना सुंदर सौगात जो रांची वासियों की बस मैं सारी रांची वासियों के लिए एक शब्द कहूँगा कि जैसे कि देखा जा रहा है, पिछले दिनों अखबारों में भी आ रहा है, मीडिया के द्वारा आ रहा है कि पुल में लोग पान के थूक फेंक देते हैं, जहाँ तहाँ गंदा करते हैं। तो मैं अपील करूँगा कि कृपा करके रांची वासियों, ये हमारे लिए बहुत बड़ी सौगात है। जिस प्रकार अपने घर की हम सुरक्षा साफ सफाई के ध्यान देते हैं, वैसे हम इस रांची वासियों का फर्ज बनता है कि जो नया कॉरिडोर बना है इसका भी हम स्वच्छता का ध्यान दें। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। सर आप क्या बोलना चाहेंगे? सर आप क्या सार बात तो जो कही थी इन्होंने कही दी है, लेकिन हम इतना कह सकते हैं कि लोगों ने पहले जिस चीज का विरोध किया, आज वही लोग तहे दिल से स्वागत कर रहे हैं इस पुल के बन जाने से। और हम लोग जिस आधे पौन घंटे में जो रास्ता तय करते थे, लगता है 5 मिनट में तय कर लेंगे। सीरम टोली में हमने देख चुके हैं, और अब जिस तरह से उम्मीद बंदी है रांची में कम से कम 4-5 पुल और ऐसे बनेंगे। इसके लिए हम संजय सेठ जी का और हमारे मोदी जी के बहुत बहुत आभारी हैं। और खास करके गडकरी जी आज रांची आ रहे हैं, ये बहुत गर्व की बात है हमारे लिए। आज गडकरी जी से नेता हैं हमारे बीच में, जिनकी बदौलत आज भारत में नहीं विश्व में इनकी चर्चा हो रही है। और आने वाले वर्षों में हमारा भारत शायद स्विट्जरलैंड को टक्कर दे, ऐसा हमारी उम्मीद है। और हम यही रांची वाले चाहते हैं, रांची की सभी जनता कम से कम मिलजुल कर इनका स्वागत करे, और अपने पुल को रांची को स्वच्छ रखने में सबसे बड़ी भूमिका जनता की होनी चाहिए। धन्यवाद सर। सर आप
आइए भैया आइए। मैम क्या कुछ कहना चाहेंगे रांची को जो आज इतना बड़ा गिफ्ट मिला है उसके लिए? देखिए सब पब्लिक कितना खुश है, जाम मुक्त रातू रोड मिलने वाला है। इतने बड़ी सौगात देने के लिए नितिन गडकरी जी को बहुत बहुत धन्यवाद, साथ ही साथ प्रधानमंत्री को बहुत बहुत धन्यवाद, और यहाँ के लोकप्रिय सांसद जिन्होंने अपने अथक प्रयास से इस फ्लाईओवर का बनाने का काम किया, उनको भी दिल से धन्यवाद। थैंक यू मैम। मैम आप क्या बोलना चाहेंगे आज जो रांची को इतना बड़ा गिफ्ट मिला है उसके लिए? बहुत खुशी मिला, बहुत आनंद मिला। हाँ, यहाँ से हम लोग जाते थे तो लगभग 1 घंटा हम लोग को मतलब झेलना पड़ता था, हम लोग आधा घंटा में अपना घर पहुँच सकते हैं। हाँ, बहुत खुशी मिली। यहाँ से बस बड़ा बड़ा जाता था तो हम लोग जाम में इतना फंस जाते थे कि हम लोग को बहुत दिक्कत होता था। हाँ, वो ऑटो से भी जाते थे या पैदल जाते थे, वही हम लोग को लगता था कि उतना ही देरी में मतलब हम लोग घर पहुँच पाते हैं। हाँ, अब हम लोग पैदल भी जाएंगे तो आधा घंटा से आराम से घर में हम लोग पहुँच सकते हैं। हाँ, थैंक यू मैम। आप क्या बोलना चाहेंगे? ये हम लोग को बहुत खुशी हुआ कि ये बन गया फ्लाईओवर, और ये हुआ कि अगर गाड़ी से जाते थे या पैदल जाते थे तो हम लोग डर बना हुआ रहता था कि गाड़ी चलता है, ऐसा ना कि एक्सीडेंट हो जाए, हो भी जाता था सब। अब हम लोग को राहत मिला कि अब हम लोग जैसे भी जाएं जैसे भी आए उससे और अच्छा मिला कि आओ 1 घंटा के जगह में हम लोग आधा घंटा में घर पहुंच गए, उससे बढ़िया और का खुशी मिलना चाहिए। और वही है कि बहुत अच्छा बना दिए मोदी बनाए या कोई भी बनाए, मगर बहुत अच्छा बनाए और आगे विकास करे कि उनका हम याद करते रहें, और क्या चाहिए। बच्चा वहाँ पे आप क्या बोलना चाहेंगे ये जो फ्लाईओवर बन के तैयार हो गया? ये फ्लाईओवर से तो लोग को तो बहुत आराम मिलने वाला है। जहाँ 30 मिनट में होता था अब तो 5 मिनट में ही लोग पहुँच जाएंगे। रातू रोड में जाम रहता था, उससे ही बचेंगे लोग। और क्या, बहुत दिन से काम चल रहा था, उसकी वजह से जाम से बहुत लोगों को दिक्कत भी होता था, परेशानी झेलना पड़ता था। स्कूल आने जाने में भी दिक्कत होता था। कितना देर जाम लगता था? अब वैसे जाम कितना टाइम लगता था यहाँ पे जाम में फंसे? मेरा घर पंडरा के आगे है तो मेरे को जाने में 1 घंटा लग जाता था जाम के कारण, और ऐसे 30-40 मिनट में घर पहुँच जाते थे। 1 घंटा से भी प्लस लग जाता था। तो आज खुश हो मिल गया? अब क्या लगता है 5 मिनट में पहुँच जाइएगा? 5 मिनट में तो नहीं, फिर भी उससे कम समय में पहुँचेंगे, कुछ तो समय बचेगा।